तो दोस्तों आपका स्वागत है हमारे चैनल बिजनेस खोजी में। आज हम आपसे बात करेंगे कि अगर आप खोलना चाहते हैं चीनी का होलसेल बिजनेस, अगर आप करना चाहते हैं तो इस बातों का आपको ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि उसमें कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा, कहाँ से आप उसे सस्ता खरीद सकते हैं और आप कैसे से ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कर सकते हैं। इसलिए ये बातों का आपका जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहली बात आती है कि आप चीनी का होलसेल बिज़नेस कैसे शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप चीनी कहाँ बनती है और कैसे बनती है इसका आपको जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। चीनी बनते है गन्ने से और गन्ने की पैदावार बहुत ही ज़्यादा होती है, गन्ने से ही चीनी बनाई जाती है। तो जहाँ पे गन्ने का उत्पादन ज़्यादा होता है उसी स्टेट में चीनी सबसे ज़्यादा बनती है और वहीं पे मिलें रहती हैं इसकी। और इसे आप कैसे सबसे ज़्यादा सस्ती खरीद सकते हैं। सस्ती खरीदने के लिए आपको गन्ने का उत्पादक राज्यों में जाना पड़ेगा, जैसे कि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु। तो इन राज्यों में आपको बहुत ज़्यादा सस्ती चीनी मिल जाएगी खरीदारी पर। इसलिए आप अगर होलसेल में लेना चाहें तो इन्हीं स्टेटों में जाएं, यहाँ पे आपको बहुत ही ज़्यादा सस्ती मिल जाएगी और मिलों में आप जाइएगा तो और अच्छी मिलेगी। और ये अब देखे जाएँ तो चीनी 3 प्रकार की वैसे बनाई जाती है, दाने पे एवं प्रोसेसिंग पर निर्भर करती है। इसलिए आप 3 प्रकार की चीनी है, अगर आप उनके मिल पे जाएंगे तो उनसे कहिएगा कि आपको तीन ही टाइप की दिखाएं, जौन सी आपको अच्छी दिखे उसी के हिसाब से वो बिकती हैं। जितनी ज़्यादा उसकी थिकनेस बढ़ती जाती है उससे ज़्यादा उसका रेट बढ़ता जाता है। अब आती हैं आवश्यकता, आपको किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, आवश्यकता पड़ेगी। सबसे पहले तो आपको एक कुछ दुकान और एक गोडाउन लेने पड़ेगा जिसमें आप अपना चीनी को स्टोर कर रख सकें। दूसरे नंबर पे आपके पास एक जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। आपको अपनी फर्म या कंपनी को रजिस्टर करने पड़ेगा। अगर आप जो भी खोलना चाहते हैं प्राइवेट लिमिटेड या कंपनी या पार्टनरशिप में, उसको रजिस्टर करवा लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है। इसमें आप जब भी अपना बिजनेस को आप आगे बढ़ाएंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा काम आएगा। साथ में आप एक स्टाफ को भी रख सकते हैं, तो जिस तरह अगर आपको कुछ काम आ गया, बाहर चले आएँ तो वो रह सकता है और लोडिंग अनलोडिंग में आपकी मदद कर सकता है। अब आते हैं इन्वेस्टमेंट पे, आपका कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा। तो इन्वेस्टमेंट लगेगा आपको दुकान एवं गोडाउन में। अगर आपका दुकान नहीं है तो आपका उसका रेंट देना पड़ेगा या खरीदना पड़ेगा, वरना अगर आपके पास है तो वेल एंड गुड। दूसरी बात, अगर आपके स्टॉक आपको खरीदने पड़ेगा तो स्टॉक का आपके ऊपर निर्भर करता है आप कितने का स्टॉक रख सकते हैं। तो स्टॉक वैसे तो अगर मैं एवरेज बताऊंगा, आप 3 से 7 लाख रुपए तक का स्टॉक अपने पे रख सकते हैं, जिससे आप जब भी सस्ता हो, वो जब भी सस्ता मिल रहा हो तो जब आप खरीद लीजिए और स्टॉक भर लीजिए, और जैसे ही महंगा हो तो जब उस समय अगर आप बेचेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब बात आती है अपने प्रॉफिट की, आपको प्रॉफिट कितना मिलेगा। तो प्रॉफिट पूरा पूरा निर्भर रहता है खरीदी पर। जैसे ही आप अगर कम से कम खरीदी पे आप उसे खरीदेंगे तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा, अधिक प्रॉफिट होगा। और अगर आप ज़्यादा पे करेंगे तो आपको कम प्रॉफिट होगा। इसलिए जैसे जो मैंने आपको पहले पॉइंट बताया है कि आप अगर जैसे कम हो इसका दाम, उस समय अगर खरीदें तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा। और इसे आप स्टोर करके रख लें गोडाउन में अपने, और फिर उसे बेच सकते हैं। इसकी अगर समानता की बात करें तो 5% से 35% तक इसका बिजनेस रहता है। इस तक आप इसे बेच सकते हैं, 5% से 35% तक। तो इसका आप जान सकते हैं कि इसका बिजनेस का प्रॉफिट को थोड़ा ज़्यादा ही है बाकी बिजनेसों से। और अगर आप हाई रेट में लेते हैं तो आपको कम भी मिल सकता है। तो ये है इसका कुछ जो पूरी बात है जो मैंने आपको बताई। तो आज की वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। ओके, थैंक यू।